हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फो अबाउट हिस्ट्री। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त जुनैद अहमद। दोस्तों, एक वक्त था जब बिल गेट्स दुनिया का अमीर शख्स था, $70 बिलियन के नेटवर्थ के साथ। लेकिन 2018 में जेफ बेजोस $130 बिलियन के साथ नेटवर्क के साथ अब दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। दोस्तों, आपको पता है 123 बिलियन डॉलर कितने होते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। 130 बिलियन डॉलर की जो रकम है, अगर हम उसका हिसाब लगाएं तो 101 कंट्री के पास जितनी दौलत है उससे भी ज्यादा जेफ बेजोस के पास उससे ज्यादा रकम है। दोस्तों, बचपन में ये जो है ना जेफ बेजोस, ये कोई 30 मार खा नहीं थे। आज मैं आपको इनकी मुकम्मल स्टोरी बताऊंगा। तो चले दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने अमेज़न कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। जी बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि ये इतनी ही मशहूर कंपनी है। आपने लाजमी ही सुना होगा, क्योंकि ये हर मुल्क में, हर सिटी में मौजूद है। इसकी ब्रांचें हर मुल्क में हैं। तो दोस्तों, ये जो अमेज़न कंपनी है, इनके जो फाउंडर हैं, वो ये जेफ बेजोस साहब ही हैं। अब थोड़ा सा हम इनकी बर्थ की ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि ये कहाँ पर पैदा हुए सर। तो ये सर जेफ बेजोस यूएसए में न्यू मैक्सिको में पैदा हुए। जब जेफ बेजोस पैदा हुए तो इनकी मदर की एज 17 ईयर थी, मेरा मतलब कि 17 साल थी। तो उस वक़्त इनकी जो माँ थी वो कॉलेज में पढ़ती थी। तो उस वक़्त कॉलेज में कुछ रिलेशन की वजह से ये जेफ बेजोस साहब पैदा हो गए। लेकिन जब जेफ बेजोस 18 मंथ के हुए तो इनके बाप ने इनकी वालदा और इनको छोड़ दिया। उसके बाद 4 साल इसकी मदर इसको पालती रही। फिर 4 साल के बाद इसकी माँ ने एक बेजोस नामी शख्स से शादी कर ली, इसलिए इनका नाम जेफ बेजोस है। दोस्तों, मैं आपको इनकी स्कूल लाइफ के बारे में बताता हूँ। ये कोई स्कूल में कोई टॉपर नहीं थे। क्या आप सोच रहे होंगे शायद तो ये टॉपर होंगे? ये टॉपर नहीं थे, लेकिन फिर भी इनकी फैमिली को इनके ऊपर नाज था, क्योंकि ये बहुत ही क्रिएटिव शख्स थे। क्योंकि जब जब जेफ बेजोस ने चलना शुरू किया तो उसने अपने स्क्रू ड्राइवर को लेकर अपने सारे खिलौनों को खोलना शुरू कर दिया और ये देखना शुरू किया कि उनके अंदर क्या है। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल करते थे। और जब ये बड़े हुए तो उन्होंने अपने कमरे के ऊपर एक सिक्योरिटी अलार्म लगाया था, ताकि जो भी शख्स इनके कमरे में आए इनको इजीली पता चल सके। दोस्तों, ये जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो उस वक्त कंप्यूटर वगैरह नहीं थे। 1990 में कोई इतने कंप्यूटर नहीं थे। उस वक्त किसी किसी स्कूल में कंप्यूटर थे। तो लेकिन ये जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में एक कंप्यूटर था। जब ये 4th क्लास में, मेरा मतलब 4वीं क्लास में थे, तो उस वक्त इन्होंने अपने कंप्यूटर के मैनुअल को पढ़कर ही कंप्यूटर चलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि इसके उस्ताद को भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। तो इन्होंने कहा, सर जी मैं आपको कंप्यूटर चलाना सिखाता हूँ। और दोस्तों, जैसे जैसे ये बड़े होते गए तो ये अपनी किताबों में ही गुम रहते थे। ये किताबें पढ़ते थे और कुछ कुछ नया सीखते थे। फिर इन्होंने अपने कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद इनको कई कंपनियों ने जॉब के लिए ऑफर किया, लेकिन इन्होंने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए बहुत बड़ी कंपनी को ठुकरा दिया और एक छोटी सी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते बहुत ही जल्दी ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए। दोस्तों, इन्होंने बहुत मेहनत की, दिल लगाकर मेहनत की और ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन एक दिन ये इंटरनेट पर काम कर रहे थे तो इनको एक बहुत ही दिलचस्प और अमेजिंग, हैरान कुन इनको एक बात नजर आई इंटरनेट पर। इन्होंने देखा कि हर साल तकरीबन 2300% ट्रैफिक इंक्रीज हो जाता है।
इन्होंने देखा कि हर कोई इंटरनेट को इस्तेमाल करता है, तो 2300% ट्रैफिक हर साल इंक्रीज होता है। तो इनको एक आइडिया आया, क्यों ना हम इंटरनेट पर ही अपनी चीज़ें सेल करें। तो उन्होंने उस वक्त अपने वाइस प्रेसिडेंट की जो इनकी नौकरी थी उसको ठुकरा दिया, छोड़ दी। तो इन्होंने उसके बाद नौकरी छोड़ने के बाद अपने घर आए और अपने एक इनके पास लाइब्रेरी थी, उन्होंने अपनी बहुत सारी बुक स्टॉक कर ली, जमा कर ली। उसके बाद इन्होंने इंटरनेट के ज़रिए किताबों को बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों स्टोरी अच्छी लग रही है ना? एंड पर देखते हैं क्या होता है। तो उस वक्त इनकी शादी हुई थी। तो दोस्तों इनको बहुत सारे लोगों ने ताने लगाए कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमको इतनी अच्छी नौकरी थी, तूने ये क्या कर दिया, तूने नौकरी छोड़ दी। क्योंकि उस वक्त ना जो इसके इर्द गिर्द के लोग थे ना, उनको इंटरनेट के बारे में कोई इतना इल्म नहीं था। तो ये अक्सर ही एक बात कहते हैं, आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों की तनकीद और हसद भरी बातें नहीं सुन सकते तो आप कुछ भी नया नहीं कर सकते। ये बात जेफ बेजोस ने खुद कही थी। दोस्तों जेफ बेजोस कहते हैं, अगर आप ने कुछ नया करना है तो आप रेडी रहें। सब लोग आपकी बुराई करेंगे, आपको तनकीद करेंगे, आपको रोकेंगे। लेकिन जब जेफ बेजोस ने नौकरी छोड़ दी तो लोग उनको तनकीद करते थे, ये आपने क्या कर दिया, ये आपने छोड़ दिया, ये आपने बहुत बुरा किया, आप तो शादीशुदा हैं, आपने ये क्या कर दिया। लेकिन जब आप सक्सेस हुए तो लोग बड़ी शर्मिंदगी से उनसे पूछते थे कि वो कौन सी चीज़ थी जिन्होंने इनको इतना मोटिवेट कर दिया कि उन्होंने अपनी वाइस प्रेसिडेंट की जॉब वाली जो उनकी जॉब थी वो छोड़ दी। तो इन्होंने कहा कि अगर मैं इस फील्ड में नाकाम हो जाता तो मुझको कोई दुख नहीं होता, क्योंकि मैंने अपना जो मेरा मकसद था वो मैंने किया। अगर मैं ये काम ना करता तो मुझको सारी ज़िंदगी शर्मिंदगी रहती कि मैंने इसमें हाथ नहीं डाला। इन्होंने कहा कि मैं काश ये कर लेता। तो दोस्तों जब इन्होंने काम शुरू किया तो पहले ही महीने में इनकी कंपनी बहुत ही ग्रो हुई। इनको पता लग चुका था कि आने वाले 20 सालों में, यानी कि आने वाले फ्यूचर में हर इंसान इंटरनेट इस्तेमाल करेगा। ये हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचते थे। ये कहते थे कि सिर्फ लॉन्ग टर्म ही सोचना है, नो शॉर्ट टर्म। इनकी कंपनी 2007 तक सरवाइव करती रही, बहुत ग्रोथ हुई, इनकी कंपनी बहुत ग्रोथ आती रही। इसके बाद अमेज़ॉन ने एक बहुत ही कमाल की एक किताब लॉन्च की जिसका नाम है अमेज़ॉन किंडल। अमेज़ॉन किंडल में आप उसी ही वक्त जब आप इसको खरीदेंगे तो उसी वक्त आप ऑनलाइन इससे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जब इन्होंने ये अमेज़ॉन किंडल लॉन्च की तो उसके सिर्फ 6 घंटे के बाद सारा का सारा स्टॉक जो था वो खत्म हो गया, यानी कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया। इसके बाद 5 मंथ तक इनकी कंपनी में आउट ऑफ स्टॉक रहा। दोस्तों इनकी कंपनी में पूरे यूएसए में 95% कवर किया हुआ था। दोस्तों 95% पूरे यूएसए का इस अमेज़ॉन कंपनी में कवर किया हुआ था। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इस कंपनी में तकरीबन 30 लाख लोग काम कर रहे हैं। 30 लाख इंसान इस कंपनी में काम कर रहे हैं और एक शख्स की एवरेज सैलरी तकरीबन $28,000 बनती है, जो कि एक पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 39 लाख रुपए बनती है पर मंथ। दोस्तों ये उन वाहिद कंपनियों में से है जो एक छोटे से कमरे यानी कि घर से स्टार्ट हुई और पूरी दुनिया पर फैल गई। दोस्तों इसकी एक और बहुत ही कमाल की ये ऑफर है कि सिर्फ ये 1 डे शिपिंग देती है। 1 डे शिपिंग का मतलब है कि आप जो चीज़ भी ऑर्डर करेंगे वो आपको एक ही दिन में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों कुछ ममालिक में इनकी
सर्विस इतनी फास्ट है कि सिर्फ 20 मिनट में आपका ऑर्डर आप तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जेफ बेजोस की, कि इनके पास इतना पैसा है कि दुनिया और अमीरतरीन इंसान है। तो दोस्तों आज हम इनकी बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे से। दोस्तों इनकी सिक्योरिटी पर तकरीबन एक मंथ का 30 करोड़ रुपया खर्च होता है। दोस्तों तकरीबन 30 करोड़ रुपया एक मंथ में इनकी सिक्योरिटी का होता है। दोस्तों ये वाहिद कंपनी है जो एक छोटे से कमरे से शुरू हुई और पूरी दुनिया पर फैल गई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों बहुत ही मुश्किल से ये स्टोरी इकट्ठी की है और ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल इन्फो अबाउट हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ एक लाइक इस वीडियो को